अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोहित शर्मा की सेमीफाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको आईसीसी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत पॉइंट्स बनते हैं मगर 3-4 पॉइंट जो मुझे बहुत खास लगे हैं और मैं कहता हूं कि हमें उसके ऊपर सोचो विचार करना चाहिए कि एक कप्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। रिजल्ट क्या है होता है वो मैटर नहीं कर रहा होता। जब आप नॉकआउट स्टेज पे आते हैं फिर एनीबॉडीज गेम होती है। यहाँ तक पहुंचना मैटर कर रहा होता है, खासकर आप अनबिटन आ रहे हैं, जैसे अफ्रीका आया है, जैसे अब इंडिया आया है। मगर रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, एकदम कूल बॉडी लैंग्वेज के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप उनके अल्फाज देखें, उनको ये अल्फाज जचते क्यों हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो जीत के आ रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं उसका मानी रखते हैं। ये नहीं जिन्हों गल्ला वड्डियां ते कम छोटे, वो नहीं बात। जो है वो बोल, उन्होंने बोला, मैंने अपने खिलाड़ियों को बोला है कि बिंदास खेलो। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी नजर में इंडिया का इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा मैच कौन सा था? अगर किसी भी इंडियन फैन से पूछ लिए, किसी भी क्रिकेट फैन से या जर्नलिस्ट से पूछे, वो कहेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मगर रोहित शर्मा के मुताबिक वो मैच उनके लिए खास नहीं है। कैसी बात है? रोहित शर्मा के मुताबिक वो मैच उनके लिए एग्जाम्पल देने वाला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वाला। उनके लिए एग्जाम्पल देने वाला मैच जैसा वो चाहते हैं, वो मैच पता कौन सा है? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। उसकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस पर चर्चा किया और उसका वजह बताया कि उनको वो मैच बाकी मैचों के निस्बत मैचेस की निस्बत क्यों बेहतर लगा है, क्यों अच्छा लगा है, जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं। ये एक कप्तान की सोच होती है। और जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स ने रोहित शर्मा के ऊपर बोला, मुझे लगा 100% हर वो ठीक बोला उन्होंने। रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मुझे बांग्लादेश का मैच ज्यादा अच्छा लगा। वो इसलिए लगा, उन्होंने बोला सिर्फ एक खिलाड़ी ने 50 किया, बाकी 15 20 25 30, 20 25 15 ये वाले में आए, यानी सबकी कंट्रीब्यूशन हुई है। ये नहीं कि एक आया मार धोड़ किया मैच खत्म हो गया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। बोला पूरी टीम ने उसके अंदर जीत में किरदार अदा किया और मुझे वर्ल्ड कप के सबसे अच्छा मैच बोला गया। ये रोहित शर्मा के अल्फाज हैं। ये उन्होंने अपने मैच का जिक्र नहीं किया जिसमें वो हीरो बने और दुनिया भर के क्रिकेटर उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जनाब रोहित शर्मा ने हिटमैन अपनी इनिंग्स खेली। उन्होंने बोला मेरी नजदीक मेरा बड़ा मैच बांग्लादेश वाला, जिसमें मेरे पूरे खिलाड़ी खेले हैं। और ये मैसेज है पूरी इंडिया टीम को कि पायन एक दो ते नहीं, पूरे 11 की टीम खेली है, पूरे 11 को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये मैसेज दिया रोहित शर्मा ने कि एक दो वाली परफॉर्मेंस वाला मुझे नहीं मैच चाहिए, मुझे वो मैच चाहिए जिसमें हर खिलाड़ी अपना किरदार निभाए। और फिर उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि मुझे ये नहीं चाहिए कि हमारे खिलाड़ी कोई 50 कर रहा है या 100 कर रहा है। उन्होंने अपने आप की एग्जांपल दी है, करके दिखाया प्रैक्टिकली। वो 92 पे खड़े हैं और स्लॉग कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छा पूरी इनिंग में रोहित शर्मा का, आप लोग को अजीब लगेगा, मुझे सबसे अच्छी बात उनकी 92 के ऊपर हिट करना लगी कि 92 के ऊपर भी वो रुक नहीं रहे हैं कि मैं 100 कर लूं, एक नाम बनेगा वर्ल्ड कप के अंदर। रोहित शर्मा ने 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जीता था। उन्होंने बोला मेरा 92 इज मच बेटर देन 100 जिसकी वजह से टीम हार जाए। ये एक एग्जांपल होती है कि आप अपने लिए नहीं खेल रहे। उन्होंने बोला मुझे वो नहीं चाहिए कि इंडिविजुअल के लिए हमने रन कितने किए हैं। ये रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि इंडिविजुअल रन किसके कितने हैं, मुझे ये चाहिए कि सबकी कंट्रीब्यूशन हो। ये कप्तान होता है, ये सोच होती है और ये कहने से नहीं होती, ये करके दिखाने से होती है। आपका कप्तान ये है कि सबकी कंट्रीब्यूशन हो, अपने लिए ना खेलो मगर आप खुद 40 पे 50 कर रहे हो। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि कप्तान ऐसा नहीं हो सकता। कप्तान ऐसा ही होगा जो खुद भी परवाह ना करे, वो 49 पे भी खड़ा है तो वैसा ही खेले जैसे वो 10 पे खड़ा खेल रहा है। यानी वो टीम के लिए खेले कि मैं 49 पे भी लूज बॉल मिली, मैं छक्का मारना, भले आउट हो जाए, 50 नहीं होता ना हो, भले मेरा 100 नहीं होता ना हो। ये कप्तान जब एग्जाम्पल देता है, करके दिखाता है, तो टीम को फॉलो करना पड़ता है। मैं देखता हूं अब कौन सा इंडिया बैटर जो है 99 पे भी खड़ा हो तो रोकेगा, वो मारेगा, क्योंकि कप्तान ये करके आया है। सिंपल एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी टीम को बोल दिया कि बिंदास खेलो। उन्होंने बोला हमारा मोटो है कि बिंदास खेलो, लेकिन वी वांट टू बी अ स्मार्ट क्रिकेट टीम। ये अल्फाज हैं। देखिए, जिसको हम कहते हैं ना नर्व का स्ट्रांग होना, जिसको हम कहते हैं कि मुझे एक बार सलमान बट की एक बात बहुत अच्छी लगी। वो कहते हैं, जब ये कहते हैं ना कि इंटेंट के साथ खेलो, इंटेंट का मतलब ये नहीं जाके चला दो। ये रोहित शर्मा ने भी बोला कि सिर्फ घुमाना नहीं होता, पिच के मुताबिक खेलना। उन्होंने बोला हम अमेरिका में खेले थे, वहां पे 120 रन भी बड़े थे, मगर अब जब यहाँ पे आए हैं, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी कि वहां पे बल्ला चलाने वाला मामला था, हमने चलाया है, मगर हम देखेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ गयाना में जहां मैच है वो पिच कैसी है, अगर वहां पे रोक के खेलना पड़ा तो रोक के भी खेलेंगे। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटेंट। बिंदास खेलने का मतलब ये नहीं था आए चलाओ, पिच आपको कह रही है कि 120-25 रन बहुत है और आप 200 के चक्कर में 70 पे आउट हो जाए, वो पिच नहीं चाहिए। उन्होंने बोला हमने बिंदास खेलना है, बट वी वांट टू बी अ स्मार्ट क्रिकेट टीम, कि हमें सोच के देखना है कि हमें कहां पर अच्छा रहेगा। स्मार्ट मींस कि आपको पिच को, कंडीशन को एनालाइज करना है, अपने अपने ओपोनेंट टीम को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको वैसा खेलना है। फिर उन्होंने बोला, उनसे एक सवाल हुआ कि 2022 में आप सेमीफाइनल हार चुके थे, अब आप फिर इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ आ चुके हैं, तो उसका कुछ है? उन्होंने बोला कि हम वो नहीं सोच रहे कि हम 2022 में हमारे साथ क्या हुआ। उनका कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट 2022, इट्स 2024। और आपको, आप वहां पे नहीं खेल रहे ऑस्ट्रेलिया में, अब यहाँ पे खेल रहे हैं, तो हमें ये सोचना है वो पहले क्या हुआ उससे सीख तो ले सकते हैं, मगर वो ये चीज माइंड में नहीं रखनी कि हम पहले हारे हुए हैं। अच्छा, उनसे एक सवाल हुआ जो जो उन्होंने बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया, मुझे बहुत ऑनेस्ट लगा। उनसे हुआ कि फियर ऑफ फेलियर है आप में, या अनलकी होते हैं जब आप हारे हैं, लाइक आप जैसे हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप हारे, या
जो भी आप समझ लीजिए। तो उन्होंने दोनों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला थोड़ा फियर ऑफ एलिमेंट भी है, थोड़ा अनलकी भी है। देखिए, आप जब चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सीख लेते हैं कि हाँ, ये गलती हुई है। जब सीखते हैं, जब आप रियलाइज़ करते हैं, एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हाँ, ये गलती हुई है, तभी आप उसको सुधार सकते हैं। हम अगर ये कहें कि उन्होंने बोला कि हम दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम है, रोहित शर्मा ने ये बोला हम दुनिया की वाहिद क्रिकेट टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में जिसके ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, वो चाहे हम ट्राई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हो, चाहे हम वर्ल्ड कप खेल रहे हो। ये देखिए, ये मानने वाली बात है क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, सबसे अमीर बोर्ड की टीम है, सबसे ज्यादा निगाहें आपके ऊपर होती है, सबसे ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आईसीसी करे या ना करे फेवर, लेकिन इल्जाम ये जरूर रहता है कि आप मुझे मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि इल्जाम आप पे जरूर रहता है कि आपको शायद फेवर मिल रही है और आपको कोई डिसीजन 19-20 हो जाए तब भी होता है कि अंपायर आपकी तरफ है। तो ये दबाव रहता है उनके पास, वो चीज को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हम पर एक प्रेशर रहता है, मगर अब हमारे खिलाड़ी इस चीज से आदी हो चुके हुए हैं कि हम पे दबाव तो रहना है, प्रेशर तो रहना ही, हम हमेशा अंडर प्रेशर ही खेल रहे होते हैं। उन्होंने बोला जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ये एनवायरमेंट है। फिर उनकी बात हुई मिस्टर कूल के ऊपर कि आप एक कूल कैप्टन है। उन्होंने बोला हाँ, मैं बहुत कूल हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कूल रहूं, मगर उन्होंने बोला इस कूल का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने खिलाड़ियों को कुछ बोला हो और उनको कोई चीज समझाई हो और वो उसके अगेंस्ट कर रहे हो तो मैं फिर भी कूल हूँ। उन्होंने बोला फिर मैं कूल नहीं होता। ये हंस के उन्होंने बोला जहां पे मुझे नजर आ रहा हो कि एक इस काम की वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान होता है, वहां पे मैं अपना कूल नहीं रहता, वहां पे फिर मैं अपने स्टाइल से बात करता होता हूँ। तो उन्होंने मतलब बोला कि यार अब कूल नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो मैं कूल हूँ, मगर जो एक गेम प्लान दिया उसके मुताबिक खिलाड़ी काम नहीं कर रहा तो मैं कूल नहीं रहता हूँ। ये उन्होंने बोला, और खासकर उस काम के ऊपर जिसकी वजह से नुकसान बड़ा हो सकता है, लाइक टीम हार सकती है, वहां पे मैं अपना कूल वाला चक्कर नहीं रहता। उसके बाद फिर मैं अपना जो स्टाइल है उसके साथ मैं बात कर रहा होता हूँ। तो दोस्तों, ये नपी तुली उनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भी बहुत सी चीजें उन्होंने बोली जो मुझे लगता है कि खास पॉइंट ये वाले थे। और एक माइंडसेट उन्होंने बताया कि टीम इंडिया का माइंडसेट यही है कि बस बिंदास खेल लें, जाओ और लड़ जाओ। उन्होंने बोला कि मेरा मेरी मेरी मिथ ये है कि बॉलर्स के ऊपर प्रेशर बना के रखो, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही नहीं खेली, कि जाओ और चढ़ाई कर दो, और सबसे खास बात कि उनके बड़े पहलवान को गिराओ ताकि छोटा वैसे ही डर जाए। तो ये खास है दोस्तों। बाकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसका अमली नमूना तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे दिखा दिया, बट अब इंग्लैंड के खिलाफ मैच उन्होंने बारिश के ऊपर भी बात हुई कि आप अगर बारिश हो जाती मैच नहीं होता तो आपको वैसी विक्ट्री मिल जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम वो हैं जो हम खेल के आगे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैच हो और हम मैच जीतें और उसके आगे जाएं। वही बात मैं अक्सर अपने व्लॉग में करता हूँ कि जैसे रोहित शर्मा वो नहीं चाह रहे होंगे कि बारिश हो जाए, मैच ही ना हो और हम निकल जाएं। उन्होंने बोला कि हम इस तरह का माइंडसेट नहीं सोच रहे कि मैच नहीं होगा, हम ये सोच रहे हैं कि 40 ओवर का मैच होगा, लाइक 20-20 ओवर का मैच होगा, और अगर इन केस बारिश हो जाती है, ओवर कट करने पड़े तो मिनिमम, वैसे टी20 में होता है ना 5-5 ओवर, तो यहाँ मिनिमम आईसीसी ने बनाया हुआ है कि 10-10 ओवर का जो होगा वो मैच तो जरूर होगा। और ये है 200-250 घंटे ऊपर दिए हुए, 250 घंटे ऊपर दिए आईसीसी ने कट ऑफ टाइम का, कि मजीद मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे डे है ना दोस्तों, शाम 6 बजे खत्म होता है। वैसे अमेरिका में तकरीबन 8:30 बजे खत्म होता था, यहाँ पे वेस्ट इंडीज में शाम 6:30 बजे तक दिन चलता है। तो उन्होंने बोला बस मुझे एक चीज का डर हो रहा है कि मैच लंबा हो गया तो हमारी रात को शाम की फ्लाइट है। तो उन्होंने फिर हंस के बोला कोई मसला नहीं है, तो आईसीसी का हेडिक और वेस्ट इंडीज का हेडिक है कि हमें बारबाडोस पहुंचाना है, उन्होंने, ये हमारा हेडिक नहीं है। बट उन्होंने बोला मुझे और कोई मसला नहीं है, मैच अगर 10 ओवर का भी होता है तो हम उसके लिए भी, हमारी स्ट्रेटजी बन चुकी है, अगर 20-20 ओवर होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, बट मैच के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये खास बात थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।